हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अलंकार के बारे में। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे हमने अध्ययन किया था अलंकार के प्रकार, अलंकार की परिभाषा, इन सभी के बारे में हम लोगों ने वहां पे ध्यान पूर्वक देखा था। फिर उसमें हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार के बारे में। अलंकार के जो भेद हमने बताए थे, उसमें अनुप्रास अलंकार और उनके सभी प्रकारों के बारे में पढ़ा था। जो 5 प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब बात आ गई श्लेष अलंकार पे। किस पे? श्लेष अलंकार पे। आज हम लोग श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। तो श्लेष का अर्थ यदि आपसे पूछे कि इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ, श्लेष का सामान्य अर्थ यदि आपसे पूछे तो इसका अर्थ हो जाएगा चिपका हुआ, चिपका हुआ। इसे हम लोग बोलते हैं श्लेष। अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, प्रयुक्त हुआ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक। अर्थात कहने का मतलब है कि शब्द एक ही बार आएगा लेकिन जो उसका अर्थ रहेगा अलग अलग रहेगा। जैसे एक उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। चलिए भाई, हिंदी को थोड़ा से गा के जरूर पढ़ाना चाहिए, भले से आपको गाना ना आए। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ऊपर वाली पंक्ति का कोई आशय उतना है नहीं। हम लोग नीचे देखिए, यहाँ पे इसीलिए इसको लिखा गया, यहाँ पे इसको लिखा गया। आइए इसका अर्थ समझते हैं कि रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अर्थात रहीम जी कह रहे हैं कि सबको पानी रखना चाहिए, बिना पानी सब सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात पानी एक बार चला जाता है तो फिर उबरते नहीं है। कौन कौन? मोती, मानुष, चून। अब देखिए यहाँ पे पानी का अर्थ अलग अलग कैसे लगाया जाता है। पानी का अर्थ एक हो जाएगा, मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाता है चमकना। किससे? चमक से, चमक से। मोती पानी में नहीं रहेगा तो उसमें चमक नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा अर्थ पानी का क्या हो जाता है? इज्जत, इज्जत से। किसके लिए है? मनुष्य के लिए है इज्जत अर्थ। और तीसरा अर्थ हो जाएगा चूने के लिए, जल के प्रयोग में। किसके लिए? चूने के लिए। अर्थात चूने में यदि जल नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हैं ना? चूना सूख जाएगा।
एक उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कि चितवों चारों ओर अर्थात हमेशा चारों ओर ध्यान लगाए रहते हैं, सुबरन को खोजते हैं। किसको? सुबरन। कि इसमें श्लेष है, यहाँ पे पानी में श्लेष था, यहाँ पे सुबरन में श्लेष है। सुबरन को खोजत फिरत, कवि क्या खोजता है? सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण, अच्छे शब्दों को खोजता है। व्यभिचारी क्या खोजता है? अच्छे रंग वाली स्त्री खोजता है, सुंदर रूप खोजता है। और चोर क्या खोजेगा भाई? चोर क्या खोजेगा? चोर खोजेगा सुवर्ण अर्थात सोना खोजेगा। एक का अर्थ हो जाएगा कवि के लिए अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? सुंदर रूप। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। चोर क्या खोजेगा? स्वर्ण खोजेगा, स्वर्ण। जो रहीम गति दीपक की, कूल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ पे कह रहा है कि जो रहीम गति दीपक की, कूल कपूत की सोए। जो गति दीपक की होती है, वही कुल में, खानदान में कपूत की होती है। बारे उजियारे करे, कि माने जब जलता है तो उजाला करता है। बड़े अंधेरों होए, और जब क्या हो जाता है? जल के बुझ जाएगा तो अंधेरा कर देता है। ठीक है। चलिए, श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। ढोल गंवार, शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर भी श्लेष अलंकार पाया जाता है ताड़ना शब्द में। किसमें? ताड़ना शब्द में श्लेष अलंकार है। आप लोग किताब से इसका उदाहरण देख लेंगे। चीर जीवों जोरी जूरे, क्यों न स्नेह गंभीर, गो घट के को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के बीर। यहाँ वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा अर्थात वृषभान की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय, तथा हलधर से कृष्ण और बैल। हलधर से कृष्ण और बैल दोनों का अर्थ निकलता है। चलिए, ज्यादा नहीं, श्लेष अलंकार बस इतना ही समझ लीजिए। एक उदाहरण है श्लेष अलंकार का, देखते हैं आगे जगह तो आपको बताएं। चलिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। श्लेष अलंकार का एग्जाम में आता है, जहां गांठ, एग्जाम में आया है भाई यूपीएसआई के। जहां गांठ तहां रस नहीं, तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय, यह जानत सब कोय। अब यहाँ पे श्लेष अलंकार कहाँ पाया जाएगा? गांठ शब्द में। किसमें? गांठ शब्द में श्लेष अलंकार पाया जाएगा। देखिए, गांठ मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि यदि आपके रिश्ते में गांठ पड़ जाए, ईर्ष्या हो जाए। क्या? ईर्ष्या। एक अर्थ इसका ईर्ष्या हो जाता है कि जहां पे ईर्ष्या हो जाए, जहां संबंध में विच्छेद उत्पन्न हो जाए, वहां पे रस नहीं रहता है। और एक रस उसका हो जाता है गन्ने का जोड़, गन्ने का जोड़। गन्ने का जोड़ कैसे होता है? जैसे मान लीजिए गन्ना है, तो एक एक गुल्ला बना रहता है ना, तो ये जो गांठ वाला हिस्सा है, यहाँ पे कोई रस नहीं पाया जाता। वही कह रहा है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। ठीक, समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देख लेंगे। मंगन, मंगन को देख पट देत बार बार हैं। अब यहाँ पे पट शब्द में श्लेष है। मंगन मतलब होता है भिखारी, भिखारी। अब पट के दो अर्थ हो जाते हैं, एक वस्त्र हो जाएगा और दूसरा दरवाजा हो जाएगा। वस्त्र और दरवाजा।
कि भिखारी को देख करके कुछ लोग उसे बार बार वस्त्र देते हैं और कुछ लोग उसे देख के बार बार क्या बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ये रहा आपका श्लेष अलंकार। चलिए अब हम लोग यमक अलंकार को देखेंगे और समझेंगे कि यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कब और क्या इसकी पहचान होती है, कैसे इसको पहचान लेंगे। यमक अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ पहले जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो या जोड़ा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा यमक का? यमक शब्द का अर्थ हो जाएगा जोड़ा या दो। दो मतलब ही जोड़ा होता है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। देखिए अभी हम आपको अंतर बताएंगे, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, और उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। श्लेष में क्या होता था? श्लेष में शब्द एक ही बार आता था। शब्द एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। यहाँ पर भी अर्थ अलग अलग होता है, श्लेष में भी अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन यमक में शब्द एक से अधिक बार आएगा जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए उदाहरण से समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कनक कनकते, कनक कनकते, यहाँ पे ते रहेगा। कनक कनकते सौ गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, या पाए बौराय। एक उदाहरण इसका बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे, यूपीएसआई 2017, यूपी टीजीटी पीजीटी में अनगिनत बार हर एग्जाम में यह प्रश्न आया है। अब देखिए यहाँ पे कनक कनक लिखा है, कनक कनक। अब कह रहा है कि कनक कनकते सौ गुनी, और एक कनक का अर्थ यहाँ हो जाएगा धतूरे से। एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा, धतूरा। दूसरे का हो जाएगा सोना। कह रहा है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। मादकता दोनों में बहुत अधिक रहती है। वाक खाए बौराए जग, अर्थात जो पहला आया है इस धतूरे के लिए आया है कि धतूरे को खा करके जग बौरा जाता है, या पाए बौराए, और सोने को पा करके संसार पागल हो जाता है। तो समझ गए कि शब्द एक ही हैं, दो बार आए हैं, इसीलिए यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द रहेगा, उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। यमक में एक शब्द दो बार या उससे अधिक भी आ सकता है, अर्थ अलग अलग रहेंगे, ठीक है। एक उदाहरण है बहुत फेमस, ये सभी उदाहरण आप लोग देखेंगे। अभी हम एक और लिख रहे हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे घटा, जो बारिश होती है, बारिश होती है उस समय बादल काले हो जाते हैं, काले बादल, काले बादल। अर्थात यहाँ पे बादल ही अर्थ होगा, बादल, घटाकार बादल, क्योंकि काली यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे घटा का अर्थ हो जाएगा घटना, अर्थात माइनस होना। क्या होना? माइनस होना, ठीक है। तौ पर उरौ वारौ उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हमें उर्वशी समान।
यहाँ पर भी उर्वशी, उर्वशी आया है, यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात एक सजना का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ हो जाएगा क्या, अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। एक मन का अर्थ हो जाएगा माला में जो पिरोया जाने वाला दाना होता है, और दूसरे मन के का अर्थ हो जाता है हृदय से। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार आ गया है आपके सामने, इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि क्या है वक्रोक्ति अलंकार। जो रहीम गति दीप की। चलिए, वक्रोक्ति अलंकार, जहां वक्ता अर्थात बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा गलत अर्थ निकाला जाए, गलत अर्थ या अलग अर्थ, गलत नहीं अलग कर दीजिए, श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, वक्र उक्ति, अर्थात जो आप कह रहे हैं उसका उल्टा, उससे अलग। ठीक है, ये परिभाषा हो गई आपकी। जैसे जैसे कोई उदाहरण, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक उदाहरण इसका है फेमस, इसको लिख लीजिए, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पे पाया जाता है। एक होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। काकु वक्रोक्ति अलंकार, पहला हो जाएगा काकु वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पे कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले। वक्रोक्ति अलंकार की यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं कि कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाल ले। श्लेष में क्या हो जाएगा, श्लेष मतलब कि एक ही शब्द में दो अर्थ छिपे होते हैं कि नहीं, श्लेष मतलब होता है चिपकना। तो श्लेष के कारण दूसरा अर्थ निकाल लें। जैसे श्लेष का उदाहरण है कौन तुम, अर्थात तुम कौन हो, घनश्याम, घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान राधा जी के द्वार पे जाके कुंडी खटखटा रहे हैं, तो राधा जी पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम। इनको तो राधा जी को परेशान करना है, कृष्ण जी को। तो कह रहे हैं कि हम घनश्याम, घनश्याम हम घन श्याम हैं। इनका एक नाम है कृष्ण भगवान का।
तो राधा जी करें तो बरसों कहीं जा करके। देखिए घनश्याम का एक अर्थ कृष्ण भगवान को कहते हैं, और दूसरा घन श्याम अर्थात बादल। कह रहे हैं कि तो जाके कहीं बारिश करिए, यहाँ क्या कर रहे हैं। इसका उदाहरण एक लिख लीजिए, मैं सुकुमारी, सुकुमारी नाथ बन जोगू। ये आपके दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में आया था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में यही होता है कि आप बोल कुछ और रहे हो, वक्ता कुछ और अर्थ निकाल ले। मौसम कौन, कि मेरे समान कौन है इस संसार में कुटिल खलकामी। बाकी सभी क्या है, कुटिल हैं, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन सुनने वाला क्या समझ जा रहा है, कि यह कह रहा है कि मौसम कौन कुटिल खलकाम, कि मेरे समान कौन, मैं जैसा कुटिल हूं, मैं जैसा दुष्ट हूं, वैसा इस संसार में कौन है। यही हो गया इसके वक्रोक्ति। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसों चितचोर कहावत है हम। कह रहा है कि हमें, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमें चितचोर कहा जाता है, तो राधा जी कह रहे हैं तो जाओ जहां धन है सरसों, जहां धन है वहां जाओ। अगर तुम चोर हो तो जहां धन है वहां जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए ये पूरा उदाहरण यहाँ से था कि कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या बानर का काम यहाँ। यहाँ से पूरा उदाहरण था कि कौन द्वार पर, कह रहे हैं कि हरि मैं राधे, हरि मैं राधे। हरि का अर्थ एक हो जाता है बंदर से, तो राधे जी क्या कर रही हैं, क्या बानर का काम यहाँ, कि यहाँ बानर का काम क्या है। हरि का एक अर्थ बानर निकाल। कृष्ण भगवान अपने को कुछ और बता रहे हैं, राधा जी कुछ और समझ जा रही हैं। जैसे कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो बादल समझ जा रही हैं। यहाँ चितचोर बता रहे हैं, अर्थात चितचोर कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ठीक है, चोर हो तो जाओ जहाँ पे धन है वहां जाओ। फिर कह रहे हैं कि मैं राधे, हरि मैं राधे। ये यहाँ पे राधा जी मैं के आगे कामा लगा दी, हरि मैं, कि मैं हरि हूँ। राधा जी कह रहे हैं जब तुम बंदर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कहीं पेड़ पे कूदो। चलिए, एक विप्सा अलंकार होता है, इसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विप्सा अलंकार यहाँ पे नहीं लिखा गया है। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार एक प्रकार है, ये भी शब्दालंकार में। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश के नाम से इसे जाना जाता है, जहां आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जहां आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती हो, शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती हो,
वहां पे विप्सा अलंकार होता है। ठीक है। सूरज है जग का बूझा बूझा। सूरज है जग का बूझा बूझा। बूझा बूझा अर्थात यहाँ पे सूरज को एक सम्मान दिलाने के लिए कह रहा है कि सूरज है जग का बूझा बूझा। एक शोक है या दुखी मन से कह रहा है कि सूरज है जग का बूझा बूझा, मतलब कि किसी का यदि बेटा मर जाए मान लीजिए, तो यही कहेगा ना कि सूरज है जग का बूझा बूझा। धरती ने धरती ने खिलाए हैं खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ज्वलंत लाल लाल। ये हो गया विप्सालंकार, और आज यहीं पे रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अर्थालंकार को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।